हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 19 फरवरी के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है स्ट्रीट फास्ट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया स्टेइंग द सेम फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नॉट चेंजिंग क्विकली और अनएक्सपेक्टेडली। हिंदी मीनिंग हो गया इसका दृढ़ या अटल। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रिमेंड स्ट्रीट फास्ट इन हिज बिलीव। हिंदी हो गया इसका वो अपने विश्वास पर अडिग रहे। साइन हो गया इसका अनवेवरिंग और अनस्वर्विंग। अनवेवरिंग का हिंदी हो गया अटूट, अनस्वर्विंग का हिंदी हो गया अडिग। एंटोनिम्स हो गया हेसिटेंट और इनडिटर्मिनेट। हेसिटेंट का हिंदी हो गया दुविधा में पड़ा हुआ, इनडिटर्मिनेट का हिंदी हो गया अनिर्धारित। सेकेंड वर्ड है सिर्क। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया एवॉइड और नेगलेक्ट ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बचना या भागना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल नॉट सिर्क फ्रॉम माई ऑब्लिगेशंस। हिंदी हो गया इसका मैं अपने दायित्वों से पीछे नहीं हटूंगा। साइन हो गया इसका इवेड और डॉज। इवेड का हिंदी हो गया बच निकलना, डॉज का हिंदी हो गया बहाना करना। एंटोनिम्स हो गया फेस और टेक ऑन। फेस का हिंदी हो गया सामना करना, टेक ऑन का हिंदी हो गया संभालना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सिचुएशन इन विच समथिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया समाप्ति या विलुप्ति। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द प्लांट इज नाउ इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। हिंदी हो गया इसका पौधा अब विलुप्त होने के खतरे में है। साइन हो गया इसका एक्सटर्मिनेशन और डिसएपीयरेंस। एक्सटर्मिनेशन का हिंदी हो गया उन्मूलन, डिसएपीयरेंस का हिंदी हो गया लापता होना। एंटोनिम्स हो गया एग्जिस्टेंस और इंड्योरेंस। एग्जिस्टेंस का हिंदी हो गया अस्तित्व या मौजूदगी, इंड्योरेंस का हिंदी हो गया स्थायित्व। नेक्स्ट वर्ड है शोल्डर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टेक ऑन ए बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दायित्व लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द इंश्योर्ड हु फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन मस्ट शोल्डर कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी। हिंदी हो गया इसका बीमाकर्ता जो दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है उसे संबंधित दायित्व का वहन करना चाहिए। साइन हो गया इसका एमेनेबलनेस और अंडरटेक। एमेनेबलनेस का हिंदी हो गया जिम्मेदारी, अंडरटेक का हिंदी हो गया जिम्मा लेना। एंटोनिम्स हो गया रेपुडिएट और डिसआउन। रेपुडिएट का हिंदी हो गया परित्याग करना, डिसआउन का हिंदी हो गया अस्वीकार करना। फिफ्थ वर्ड है डिससर्विस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए हार्मफुल एक्शन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया क्षति या नुकसान। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फैंस हैव डन द गेम ए ग्रेट डिससर्विस। हिंदी हो गया इसका प्रशंसकों ने खेल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। साइन हो गया इसका वेस्ट और लेसन। वेस्ट का हिंदी हो गया हानि या नुकसान, लेसन का हिंदी हो गया क्षति या चोट। एंटोनिम्स हो गया बून और सर्विस। बून का हिंदी हो गया लाभ या वरदान, सर्विस का हिंदी हो गया फायदा या मदद। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू थिंक केयरफुल्ली स्पेशली अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड ओपिनियंस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया चिंतन करना या विचार करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दिस लेटर रिफ्लेक्ट हाउ यू रियली थिंक। हिंदी हो गया इसका यह पत्र दर्शाता है कि आप वास्तव में कैसा सोचते हैं। साइन हो गया इसका कॉन्टेम्पलेट, पेड्यूस, मल और कॉगिटेट। कॉन्टेम्पलेट का हिंदी हो गया विचार करना, पेड्यूस का हिंदी हो गया ख्याल करना, मल का हिंदी हो गया सोच विचार करना, कॉजिटेट का हिंदी हो गया चिंतन करना। सेवंथ वर्ड है प्रोमलगेशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया मेकिंग एन आइडिया बिलीफ इटीसी नॉन टू मैनी पीपुल बाय ओपन डिक्लेरेशन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया घोषणा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिफेंडेड द प्रोमलगेशन ऑफ अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। हिंदी हो गया इसका उन्होंने वैकल्पिक दृष्टिकोण की घोषणा का बचाव किया। साइन हो गया इसका प्रोक्लेमेशन और प्रोनाउंसमेंट। प्रोक्लेमेशन का हिंदी हो गया घोषणा, प्रोनाउंसमेंट का हिंदी हो गया ऐलान या घोषणा। एंटोनिम्स हो गया रिट्रैक्शन और
रिकेंटेशन, रिट्रैक्शन का हिंदी हो गया वापस लेना, रिकेंटेशन का हिंदी हो गया परित्याग या अस्वीकार। नेक्स्ट वर्ड है बिलीगर्ड, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कष्टमय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बिलीगर्ड पार्टी लीडर वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। हिंदी हो गया इसका संकट में घिरे पार्टी नेता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। साइन हो गया इसका ट्रबल्ड और अंडर स्ट्रेस। ट्रबल्ड का हिंदी हो गया तंग या परेशान, अंडर स्ट्रेस का हिंदी हो गया तनाव में। एंटोनिम्स हो गया अनवॉर्डिड और केयर फ्री। अनवॉर्डिड का हिंदी हो गया चिंताहीन, केयर फ्री का हिंदी हो गया मस्त या लापरवाह। नाइन्थ वर्ड है मीकली, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इन ए क्वाइट जेंटल एंड सबमिसिव मैनर। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कोमलता से। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही मीकली डिड एज ही वाज टोल्ड। हिंदी हो गया इसका उसने नम्रता से वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। साइन हो गया इसका हम्बली और सबमिसिवली। हम्बली का हिंदी हो गया विनम्रतापूर्वक, सबमिसिवली का हिंदी हो गया विनयपूर्वक। एंटोनिम्स हो गया एरोगेंटली और स्कॉर्नफुल्ली। एरोगेंटली का हिंदी हो गया घमंड से, स्कॉर्नफुल्ली का हिंदी हो गया अवहेलनापूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है पिनिटिव, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इंटेंडेड एज पनिशमेंट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया दंडात्मक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द यूएस कुड इम्पोज पिनिटिव टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट्स। हिंदी हो गया इसका अमेरिका निर्यात पर दंडात्मक शुल्क लगा सकता है। साइन हो गया इसका डिसिप्लिनरी, पैनल और रिट्रीब्यूटिव। डिसिप्लिनरी का हिंदी हो गया अनुशासनिक, पैनल का हिंदी हो गया दंड स्वरूप, रिट्रीब्यूटिव का हिंदी हो गया दंड देने वाला। एंटोनिम्स हो गया रिप्रीविंग, जिसका हिंदी होता है दंड विराम करना। 11th वर्ड है सप्लीकेट, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली। इसका हिंदी मीनिंग हो गया विनती करना या प्रार्थना करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वी सप्लीकेट योर मैजेस्टी टू ग्रांट हिम एमनेस्टी। हिंदी हो गया इसका उसे क्षमादान देने के लिए हम आपकी महिमा की याचना करते हैं। साइन हो गया इसका इंट्रीट, बेग, अपील और अर्ज। इंट्रीट का हिंदी हो गया विनती करना, बेग का हिंदी हो गया निवेदन करना, अपील का हिंदी हो गया सच्ची प्रार्थना करना, अर्ज का हिंदी हो गया अनुरोध करना। आज का अंतिम वर्ड है लर्च, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया मेक एन एब्रप्ट अनस्टेडी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूवमेंट्स। इसका हिंदी मीनिंग हो गया झटका खाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देयर रिलेशनशिप सीम्स टू लर्च फ्रॉम वन क्राइसिस टू द नेक्स्ट। हिंदी हो गया इसका उनका रिश्ता एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। साइन हो गया इसका स्टैगर और स्टम्बल। स्टैगर का हिंदी हो गया लड़खड़ाहट, स्टम्बल का हिंदी हो गया ठोकर या रुकावट। एंटोनिम्स हो गया स्टेबिलाइज और बैलेंस। स्टेबिलाइज का हिंदी हो गया स्थिर करना, बैलेंस का हिंदी हो गया संतुलित करना। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।